Good morning, student. Good morning, student. This lecture is for 7th class student. This is third chapter from English grammar. Kind of sentences based on structure. Structure के बेस्ड पर sentences के kinds कितने होते हैं? So student, what is sentence? Do you know? A group of words which expresses a complete sense or thought is called a sentence. कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करता है या कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड है सेंटेंस. को हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी मे क्लासीफाई सेंटेंसेस इनटू 4 काइंड्स. हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और क्या है ये कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है. सो फर्स्ट विल रीड सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल वाक्य क्या होता है? ए सिंपल सेंटेंस एज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिंपल सेंटेंस में एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि मेन क्लॉज होता है जिसकी अपने आप में सेंस क्या होती है? कंप्लीट सेंस होती है. द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ए कंप्लीट थॉट. जो जिस एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल क्या है? एक इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एक कंप्लीट थॉट है. सो इट इज़ कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस. द टीम फ्लू टू लंदन. टीम ने कहाँ के लिए फ्लाइट किया? लंदन के लिए. The simple sentence can have more than one subject and more than one verb, but it has only one independent clause. Simple sentence में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं और more than one verb, एक ज़्यादा वर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज सिर्फ एक ही होता है. एग्जाम्पल, द टीम एंड द कोच. ये टीम और कोच ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं. इसमें मोर देन वन सब्जेक्ट हो गया. फ्लू टू लंदन, फ्लू क्या है? वर्ब है. एंड वन द मैच, वन क्या है? ये भी वर्ब है. तो उसमें 2 से ज़्यादा क्या हो गई? वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गए. लेकिन क्लाउज एक है, सिंपल क्लाउज एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है, कंप्लीट सेंस भी निकलती है इसकी. तो दिस इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस इवन दो इट कंटेन्स 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 वर्ब्स. ओके, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस. इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य बोलते हैं. अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज. इस कंपाउंड सेंटेंस में कितने होते हैं? ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से बना हुआ होता है और सिंपल 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है. सो ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये एक कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और, सो, एंड अ कॉमा और बाय सेमीकोलन एलोन. इनसे ये जुड़ा हुआ होता है. द पायरेट एक्स कैप्टन लॉस्ट हर ट्रेजर मैप. द पायरेट कैप्टन लॉस्ट हर ट्रेजर मैप बट शी स्टिल फाउंड अ बरीड ट्रेजर. अब यहाँ पे क्या है? कॉमा है और ये बट है. दिस इज कंजक्शन. ई कंजक्शन यूज़ किया गया है. ये 2 सेंटेंस हैं और दोनों हैं क्या? इंडिपेंडेंट हैं. इनको हमने जोड़ा किससे? कंजक्शन से जोड़ा है. तो ये क्या है? ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है? दिस इज कंपाउंड सेंटेंस है. सो सेमीकोलन इज यूज टू ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर रिलेटेड टू इन मीनिंग. दोनों को जब हम सेमीकोलन से कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों का आपस में मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से रिलेटेड मीनिंग होता है. एग्जाम्पल, द आर्ट गैलरी हैज़ क्लोज्ड फॉर द डे. ये क्या है? सेमीकोलन, इट विल ओपन टुमारो मॉर्निंग. जो आर्ट गैलरी किसके लिए है? एक दिन के लिए बंद कर दी गई है और ये कल मॉर्निंग खुल जाएगी. दोनों का क्या आपस में क्या है? यहाँ पे इस एक दूसरे रिलेटेड है ये. फिर थर्ड आता है
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य, जटिल वाक्य। A complex sentence consists of an independent clause and one or more dependent clause. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है और एक से ज़्यादा क्या होते हैं? डिपेंडेंट। यानी कि जो डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लाउज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं निकालते, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। So they have to clear their meaning depend on independent clause. That is called, they are called dependent or subordinate clause. The main idea is always in the independent clause. जो main जो idea होता है किस में होता है? वो independent clause में होता है। While additional और supporting information, जो दूसरे जो additional या supporting informations होती हैं वो किस में होती हैं? वो dependent clause में होती हैं। So look at the examples. Although the gallery has closed for the day, it will open tomorrow morning. Second, because of the soup was too cold. क्योंकि सूप कैसा था? बहुत ठंडा था। I warmed it in the microwave. मैंने उसको किस में गर्म किया? मैंने उसको माइक्रोवेव में वार्म किया। Now student, what is sentence? Kinds of sentences according to structure: simple, compound, complex. Revise its definitions, its meaning, and read with example. Okay. Tomorrow we will start a new page. So till here you will read and learn. Thank you.